इंदौर कपल केस में रोज कुछ न कुछ नया सामने आ रहा है। अब इस केस ने एक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि कौन है वो तीसरा शख्स जिसकी एंट्री के बाद सोनम कत्ल करने की हिम्मत जुटा पाई। और क्या आप जानते हैं राज कुशवाहा और सोनम जो एक दूसरे को भाई बहन कहते थे वो कब, कैसे और क्यों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लेंस। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार सोनम और 4 अन्य आरोपियों को बुधवार को शिलोंग कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में किसी ने भी एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाई। कोर्ट ने सभी को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। फिलहाल 5 आरोपी शिलोंग के सदर थाने की अलग अलग हवालातों में बंद है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने बीती रात थाने में बिताई और वो पूरी रात बैरक में जगती रही, लगातार बेचैन दिखी, नजरों में घबराहट थी। अब पुलिस इन सभी आरोपियों को आमने सामने लेकर आएगी और पूरे हत्याकांड का रिक्रिएशन सीन तैयार करेगी। लेकिन आखिर ये शुरू कैसे हुआ और इसमें तीसरा किरदार कौन है, तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मास्टरमाइंड पत्नी सोनम 5 साल छोटे प्रेमी राज के प्यार में पैसों के लालच में पड़ी। इंदौर पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सोनम ने राज के दम पर हवाला कारोबार के जरिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया। 8 महीनों में राज ने लाखों का ट्रांजैक्शन कर सोनम का भरोसा जीत लिया। हवाला एक तरीके का बेनामी लेन देन होता है जो अक्सर काले धन या अवैध कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोनों की नजदीकियां इतनी बड़ी कि भाई बहन के रिश्ते का दिखावा खत्म हो गया और सोनम ने साफ कहा कि शादी पिता की खुशी के लिए की है, एक दिन पति को मार दूंगी फिर तुझसे शादी करूंगी। पुलिस को राज के मोबाइल से हवाला के कारोबार के इनपुट मिले। इसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की, खुलासा हुआ कि सोनम अपनी मौसी के बेटे जितेंद्र रघुवंशी के बैंक खाते से हवाला का लेन देन करवा रही थी। देवास के ढांचा भवन कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र के पिता नहीं है और वह सोनम की फर्म में कर्मचारी है। सोनम ने उसके नाम पर 3 सेविंग और एक करंट अकाउंट खुलवा रखा है। सभी खातों में अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा रखे हैं और खुद यूपीआई से लेन देन करती थी। पुलिस को यह भी पता चला कि राज के नाम से बने पेटीएम अकाउंट को भी सोनम खुद ऑपरेट करती थी। हवाला की रकम जितेंद्र और राज के खातों में घूमती थी। जितेंद्र अभी फरार है और अब राज ने भी ये बात मानी है कि सोनम को खुश करने के लिए जोखिम उठाया। पैसों की आमद से सोनम ने उसे हम सफर मानना शुरू कर दिया। घर ऑफिस में उसकी पहुंच बन गई। शादी की बात पर जब राज डरने लगा कि सोनम उससे दूर न हो जाए, तब उसने अपने दिल की बात कह दी। सोनम ने भी इस चीज को स्वीकार किया और बाद में जो भी घटनाक्रम हुआ वो हमारे सामने है। अब जब शिलोंग पुलिस को सोनम के मोबाइल से जितेंद्र के खातों में संदिग्ध लेन देन के सुराग मिले, इन्हीं से पुलिस देवास स्थित उस पते तक पहुंची जहां सोनम को हत्या के बाद छिपाया गया था। जितेंद्र की मां रमा ने दावा किया कि सोनम उनके घर बचपन से अभी तक कभी नहीं आई। रमा घर घर जाकर रोटियां बनाकर गुजारा करती है और कहा कि 6 महीने से जितेंद्र घर नहीं आया है। हालांकि पुलिस को मिले यूपीआई डिटेल से इस पते का लिंक सामने आया है। पुलिस कॉलोनी के सीसीटीवी खंगाल रही है। आगे इस मामले में कोई भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे पब्लिक लेंस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।